दोस्तों, स्पोर्ट्स नाउ पे आपका स्वागत है। बात करेंगे आज की जो सबसे बड़ी खबर आई थी वो रोहित विराट को लेकर थी। आईसीसी ने अपनी रैंकिंग जारी करी थी और उस रैंकिंग में रोहित विराट का नाम ही नहीं था। रोहित विराट की ओडीआई रैंकिंग में कोई जानकारी नहीं थी और रोहित शर्मा जो नंबर 2 पर पिछले हफ्ते तक थे और विराट कोहली जो आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में नंबर 4 पर थे। लेकिन जब आज आईसीसी की रैंकिंग आई तो ओडीआई रैंकिंग में रोहित विराट का नाम नहीं था। ऐसे में रोहित विराट के फैंस को झटका लगा था। वो शायद इस सोच में पड़ गए थे कि क्या रोहित विराट ने रिटायरमेंट ले लिया, जिस वजह से आईसीसी ने उन्हें ओडीआई की रैंकिंग से बाहर कर दिया। लेकिन बाद में खबरों के हवाले से पता चला कि वो आईसीसी के एक ग्लिच के कारण हुआ था, जिस वजह से रोहित विराट का नाम हटा था। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वो ग्लिच भी रोहित विराट के साथ ही क्यों आया? ये बात को ढकने वाली बात है कि ग्लिच की वजह से रोहित विराट का नाम नहीं था लिस्ट में, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आईसीसी ने भले ही उस गलती को सुधार कर रोहित विराट का नाम वापस लिस्ट में डाल दिया है, लेकिन रीजन कुछ अलग है और इसकी जो सच्चाई है उसे हम आप वीडियो में बताएंगे। आईसीसी कुछ रूल्स की वजह से खिलाड़ियों को आईसीसी की रैंकिंग की लिस्ट में रखती है और कुछ रीजन होते हैं जिस वजह से खिलाड़ियों को लिस्ट के बाहर रखा जाता है। ऐसे में रोहित विराट पर भी अब तलवार लटक गई है, जिस वजह से वो भी ओडीआई की रैंकिंग से बाहर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको आईसीसी के उन रूल्स को बताते हैं जिस वजह से खिलाड़ियों को आईसीसी रैंकिंग से बाहर रखा जाता है। रूल नंबर 1, परफॉर्मेंस बेस्ड पॉइंट सिस्टम। इस रूल के अनुसार अगर खिलाड़ियों का प्रदर्शन खराब रहता है तो आईसीसी रैंकिंग से वो बाहर हो जाते हैं, यानी आईसीसी रैंकिंग से बाहर करती है उन्हें। जो भी खिलाड़ी है उनको पॉइंट्स मिलते हैं उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। अगर खिलाड़ी का हालिया प्रदर्शन खराब है तो वो भी आईसीसी की रैंकिंग से बाहर हो जाता है। लेकिन रोहित विराट इस रूल के तहत बाहर नहीं हो सकते, क्योंकि रोहित विराट का ओडीआई प्रदर्शन शानदार था, इस वजह से वो इस रीजन से बाहर नहीं होंगे। रूल नंबर 2 की चर्चा करते हैं। रूल नंबर 2 होता है इनएक्टिविटी रूल, यानी कि इस रूल के हिसाब से अगर कोई खिलाड़ी लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेल रहा है तो आईसीसी रैंकिंग से बाहर रखती है, यानी कि आईसीसी जो है उसे रैंकिंग से बाहर कर देती है। लेकिन इसमें भी जो ड्यूरेशन होता है वो लगभग 1 साल तक का होता है। तो रोहित विराट जो है वो इस रूल के तहत भी बाहर नहीं हो सकते। आपको बताते हैं तीसरा रूल आईसीसी का क्या कहता है। आईसीसी का जो तीसरा रूल है वो है रिटायरमेंट, यानी कि अगर कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेता है तो आईसीसी उसे तुरंत ही आईसीसी की रैंकिंग से बाहर कर देती है। लेकिन रोहित विराट ने तो ओडीआई से अभी रिटायरमेंट नहीं लिया, फिर रोहित विराट पर यह खतरा भी नहीं आ सकता। रूल नंबर 4 यानी रूल नंबर 4 जो रोहित विराट को आईसीसी की रैंकिंग से बाहर कर देगा। जी हां, यही जो रूल है, इस रूल के अनुसार रोहित विराट पर खतरा है कि उनको आईसीसी की रैंकिंग से बाहर होना पड़ सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है आईसीसी का चौथा रूल। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, यानी कि इस नियम के अनुसार आईसीसी रैंकिंग में बने रहने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस खेलने होते हैं, तभी आईसीसी आपको रैंकिंग के लिए कंसीडर करती है। रोहित विराट की बात करें तो रोहित विराट ने टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वनडे मैच की बात करें तो वनडे भी टीम इंडिया ने मार्च में यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी में ही खेला था। उसके बाद से आप देखिए लंबा समय बीत गया है, टीम ने ओडीआई मैच नहीं खेले और रोहित विराट भी काफी समय से क्रिकेट फील्ड से दूर है। ऐसे में अगर ओडीआई मैचेस कुछ और दिन तक रोहित विराट नहीं खेलते तो वो आईसीसी के मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाएंगे और उनको आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग से बाहर होना पड़ेगा। आईसीसी के अभी के जो लिस्ट थे उसमें तो रोहित विराट बाहर थे, लेकिन खबरें इतनी ज्यादा वायरल होने लगी, रिटायरमेंट की खबरें फैल गई, तो आईसीसी को वहां पर सुधार करना पड़ा। लेकिन रियलिटी यही है कि जो आईसीसी का अपना एक सिस्टम होता है, आईसीसी का जो अपना जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अनुसार खिलाड़ियों की अपडेट होती है, खिलाड़ियों के नंबर ऑफ मैचेस जो फिलहाल के हैं उसको देखा जाता है। ऐसे में रोहित विराट
पर खतरा वाकई है। अगर वो आने वाले मैचेस में ओडीआई मैचेस नहीं खेलते हुए दिखेंगे तो उनको आईसीसी के इस रूल के हिसाब से बाहर होना पड़ेगा। अभी तो जो आईसीसी की गलती थी उन्हें ग्लिच कह के उन्होंने टाल दिया है। नई लिस्ट में रोहित विराट का नाम है और आने वाले दिनों में भी अब देखना होगा क्या रोहित विराट वाकई मैदान पर आते हैं या रिटायरमेंट लेकर ये जो सारी चीजें हैं उसको क्लियर कर देते हैं। अगर बात करें टीम इंडिया के ओडीआई सीरीज की तो वो अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होना है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि रोहित विराट उस सीरीज में खेलते हुए नजर आए। लेकिन बीसीसीआई का अलग प्लान है, क्योंकि वो शुभमन गिल को जिस तरीके से टी20 का वाइस कैप्टन बनाती है, टेस्ट क्रिकेट में गिल चाहते हैं, तो जल्द ही ओडीआई में भी गिल कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं अगर गिल को कप्तानी मिली तो आप सोच सकते हैं कि फिर रोहित का संन्यास मुमकिन है और रोहित के जाने के बाद विराट भी शायद ही टीम इंडिया में देखने को मिले।